हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमने पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अभी मेंस्ट्रुएशन में पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में वर्ग, ठीक है। स्क्वायर मैंने आपको उसका पेरीमीटर निकालना सिखाया था, एरिया और उसका डायगोनल निकालना सिखाया था। तो आज हम उन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आज आपका पहला क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग दिया गया है आपको ABCD, ठीक है, जिसकी भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको उसका पेरीमीटर, डायगोनल और एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो आपका एक वर्ग है ABCD, तो हमने वर्ग बना लिया ABCD, ठीक है। ABC और डी आपको होगा क्या, वर्ग, जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। क्या है इसकी भुजा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर क्या हो गई, भुजा हो गई, ठीक है। साइड, अब देखो उसको क्या है, उसका विकर्ण क्या कीजिए आप। तो आप मैंने आपको गई वीडियो में कैसे कहा था, डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल फॉर्मूला आपका √2a, यहाँ को मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, साइड ए क्या है आपकी, ए क्या होती है, साइड होती है। अब ये क्या हो जाएगा, ए आप क्या है, साइड है। तो ए कितना है आपका 8, तो इसका पेरीमीटर, इसका जो विकर्ण वो कितना हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अपन को निकालना है इसका पेरीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या फॉर्मूला बताया ना आपको, पेरीमीटर फॉर्मूला बताया था आपको 4a, ठीक है। क्या बताया था आपको, 4a। मतलब पेरीमीटर क्या होता है, देखो गई वीडियो में आपको समझाया था। पेरीमीटर मतलब होता है कि जो उसकी साइड है, जितनी भी साइड होती है ना उसका सम करना है, ठीक है। चाहे त्रिभुज हो, कोई भी एंगल हो, ठीक है। त्रिभुज हो, आपका आयत हो, या फिर आपका ये स्क्वायर है, ठीक, कोई भी हो, इसमें क्या करना है आपको, चार साइडों का ऐड करना है। तो वो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। अब मैंने आपको इसमें क्या है, देखो चारों साइड इसकी क्या है, इक्वल है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको, 4a। क्या लिखवाया था, 4a। अपन देखो 4 मल्टीप्लाई ए क्या दिया गया आपको, ए दिया है हमको 8 सेंटीमीटर। ए क्या होती है, इसकी साइड होती है। तो 8 4 जा 32 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन ने इसका देखो विकर्ण डायगोनल फाइंड आउट किया, उसके बाद देखो पेरीमीटर आ गया। अब इसके बाद आपको एरिया निकालना है, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है आपको, एरिया। तो एरिया फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एरिया फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी साइड कितनी दी गई है हमको, 8 साइड दी गई है। तब क्या करें, साइड का स्क्वायर करते हैं। तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसमें क्या करते हैं, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है इसमें, ठीक है। भुजा मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, इसमें क्या होता है, ऐड करते हैं। तो ठीक है, कोई जैसे आपको ए है, ये है 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यदि दोनों का ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। यदि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं। इसलिए क्या होता है, एरिया, एरिया में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि जो पेरीमीटर होता है उसमें क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। साइड में क्या लिखते हैं हम, सेंटीमीटर लिखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वर्ग है जिसका विकर्ण है √8 सेंटीमीटर, ठीक है, √8 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप और इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। एरिया, पेरीमीटर और साइड ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था तो डायरेक्ट फॉर्मूला, यदि आपको जिसमें कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको दिया गया हो डायरेक्ट डायगोनल विकर्ण दिया है और आप सोच रहे हो एरिया, तो मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला एरिया का, एरिया ज्ञात करने के लिए कि जो डायगोनल है उसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर बाई 2 कर देते हैं। तो डायगोनल डी, डायगोनल किसे डिनोट करते हैं, डायगोनल करते हैं हम डी से डिनोट, ठीक है। डी का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि √8। अब √8 का अपन स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, यानी एरिया क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। एरिया क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो होगा आपका इसका डायरेक्ट। अब देखो आपको और क्या निकालना है, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप, पहले इसकी निकालनी पड़ेगा आपको साइड, भाई बिना साइड के इसका डायगोनल के देखो, डायगोनल से कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं आपका पेरीमीटर आएगा, इसलिए क्या निकालोगे आप पहले साइड। तो साइड के लिए क्या होता है आपका, डायगोनल बराबर डायगोनल बराबर आपका, डायगोनल बराबर क्या होता है आपका √2a। अपन देखो अब 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, अब देखो 8 है, 8 क्या होता है आपका 4 मल्टीप्लाई 2, यही होता है आपका 8 4 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 8 होता है आपका 4 मल्टीप्लाई 2, यानी कि जो 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो इसमें से हम क्या करते हैं, इस 4 का अंडर रूट लेते हैं, यानी कि वर्गमूल लेंगे। तो 4 का क्या आ जाएगा आपका 2, और जो अंदर क्या बच जाएगा √2 वर्गमूल आता नहीं है तो क्या करते हैं √2 का √2। अब वर्गमूल किसका निकाल सकते हैं, वर्गमूल हम उसी संख्या का निकाल सकते हैं जिसका फैक्टर सेम टू नंबर हो, ठीक है। अब जैसे 4 है तो 4 का सेम फैक्टर क्या होता है, 4 इसका होता है 2 मल्टीप्लाई 2, सेम फैक्टर दोनों। अब इसका सपोज करो जैसे 6 है,
अब 6 यदि हम 6 मल्टीप्लाई उसको फैक्टर करोगे आप तो 3 मल्टीप्लाई 2। ऐसा कोई नंबर नहीं है अपने पास कि दोनों सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो फैक्टर उसी जो वर्गमूल निकलता है वो उसी से क्या निकलता है जिसके फैक्टर दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्या निकला हमने, इसका निकला 8 का 8 का वर्गमूल क्या निकला अपना 2√2, ठीक है। 8 का वर्गमूल निकालने क्या आया था 2√2। 8 को अपन 2√2 के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि जब अपन 8 का स्क्वायर करते हैं, देखो इधर 8 इस 8 का √8 का स्क्वायर कर लो या फिर 2√2 का स्क्वायर करोगे तो सेम नंबर आता है 8 ही आएगा, ठीक है। अब देखो अपन पास किस किस फॉर्म में दिया आपको, देखो इसको लिख सकते हैं √2 है ही अपने पास, और क्या दिया अपन को 2, ये क्या दिया आपको डायगोनल, ये क्या हो जाएगा अपने पास 2, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। फिर में क्या होता था पेरीमीटर कैसे निकालना है, जितनी भी साइड है तो वो पेरीमीटर वो स्क्वायर कितनी साइड होती है आपकी 4, तो मैंने से पेरीमीटर क्या बताया था आपको, पेरीमीटर बराबर क्या बताया था मैंने आपको 4 है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई ए कितनी है 2 यानी कि 8 आ गया। अब देखो ये आ गया आपका पेरीमीटर। अब यदि आप देखो अब इससे यदि साइड से आप इसका स्क्वायर निकालोगे, साइड से यदि इसका एरिया निकालोगे ना ये इसका स्क्वायर का, तो क्या आता है एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है अपने पास 2 है, कितनी है साइड अपने पास 2, यदि 2 का स्क्वायर करते हैं क्या आता है 4। डायरेक्ट अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, कब जब आपको डायगोनल दिया गया है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे निकालोगे एग्जाम में टाइम ज्यादा लगेगा, और अपन को एग्जाम टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं हम डायरेक्ट डायगोनल का स्क्वायर कर देते हैं और अपन 2 कर देते हैं, जिससे क्या जाता है इसका एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट पसंद है, मैंने आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए थे, मतलब कि जो मेंसुरेशन क्या पढ़ रहे हैं स्क्वायर का जो इसके स्क्वायर में आपको मैंने एरिया फॉर्मूला बताया था पेरीमीटर का डायगोनल का। आज हमने इस क्वेश्चन का है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।